नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिंह और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ माइंड के वायरसेस के बारे में। यस दोस्तों, आपने सही सुना। आप बोलेंगे वायरस और माइंड, अरे माइंड में वायरस कहाँ से आएगा। दोस्तों आज आपको एक बात बताती हूँ और उसको अच्छे से समझो। आप इमेजिन करो कि आपने एक जो है लैपटॉप ख़रीदा नया नया और उसमें बहुत सारे पेन ड्राइव आपने यहाँ वहाँ से लगाए और उसमें बहुत सारे वायरसेस आ गए और अभी आपका लैपटॉप जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें वायरस अटैक आ गया है। अभी आप क्या करेंगे दोस्तों? अगर आपको अपने लैपटॉप से काम करना है तो आप बोलोगे सीधी सी बात है, फॉर्मेट करवाएंगे, मैकेनिक के पास जाएंगे, राइट? यस दोस्तों, ये बात तो सही है। अगर आपके लैपटॉप में वायरस आया या आपके किसी भी टेक्निकल डिवाइस में वायरस आया तो आप मैकेनिक के पास जाएंगे और उसके रिपेयर करेंगे। बट आप मुझे एक बात बताइए कि जब आपके माइंड में वायरस बैठा हुआ है तो उसके लिए आप क्या करेंगे और उसके लिए आप कहाँ पर जाएंगे? क्या आपके पास जवाब है? मुझे मालूम है आप कहेंगे कि ज्योति इसके बारे में तो मैंने नहीं सोचा कि माइंड में वायरस आएगा और उसका मैं क्या इलाज करूँगा। दोस्तों ये होता हर किसी के साथ में है। आज मैं आपके माइंड के 7 वायरसेस के बारे में आपको जानकारी दूंगी, तो मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें क्योंकि ये ऐसे वायरस हैं जो आपकी ज़िंदगी से पूरा खेल खेल रहे हैं और आप अपने जीवन में उन उद्देश्यों को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं क्योंकि ये वायरस जो हैं वो आपके माइंड में बैठे हुए हैं, अपना घर बना लिए हैं। अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है और बुलंदियों पर पहुंचना है तो आपको इन वायरसेस से लड़ना आना चाहिए और इनकी फॉर्मेटिंग भी आपको आनी चाहिए। ओके, तो दोस्तों पहला जो माइंड बग, जो पहला वायरस है वो क्या है? वो है इग्नोरेंस। यस दोस्तों, आप बोलोगे इग्नोरेंस कहाँ से आया? अभी तो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे हो गई है, गूगल आगे हो गया है, यूट्यूब, हमें सब ज्ञान है, हम अज्ञानी नहीं है। दोस्तों मैं इग्नोरेंस के सेंस में बात, अज्ञानता किस चीज़ की पता है? अज्ञानता हमें अपने आप से है, खुद से है। हम लोगों के बारे में जानते हैं, चीज़ों के बारे में जानते हैं, देश के बारे में जानते हैं, दुनिया के बारे में जानते हैं, विदेश के बारे में जानते हैं, लेकिन हम खुद को लेकर इग्नोरेंट हैं। हमें अज्ञानता खुद को लेकर के है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों इस धरती पर आए हैं, हमें क्या काम करना है और क्यों करना है और कैसे हमें अपने जीवन का उत्थान करने के लिए पूर्ण रूप से अपनी क्षमताओं का सदुपयोग करना है, उसके लिए हम इग्नोरेंट हैं दोस्तों। तो आपको करना क्या है, सोल्यूशन क्या है? आप बोलेंगे आपने प्रॉब्लम तो बताइए, अब सोल्यूशन बताइए। तो मैं आपको बोलूँगी आप अपनी अज्ञानता को मिटाने के लिए सबसे पहली चीज़ आप अपने आप से एक प्रश्न पूछो, मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ? Why am I here on this universe? What is the purpose of my life? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? उस उद्देश्य को प्राप्त करो, आप अपने जीवन के मिशन को प्राप्त करो, विज़न को प्राप्त करो और दोस्तों उसके बाद आप कार्यशील हो जाओ जो कुछ भी करने के लिए आप इस धरती पर आए हुए हो। ठीक है, अब देखते हैं। मैंने आपको प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों दिया। सेकंड प्रॉब्लम दोस्तों वो क्या है? वो है प्रोक्रास्टिनेशन। यस दोस्तों, आपने सही सुना। आप बोलेंगे प्रोक्रास्टिनेशन, हाँ, हिंदी में इसका मतलब होता है टाल मटोल की आदत। हर एक चीज़ को दोस्तों हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। आप देखो ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रोक्रास्टिनेशन ऐसा नहीं है भारत में है या आपके पास साथ है, औरों के साथ नहीं, ये सबके साथ है, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, दुनिया में हर किसी के साथ है। अब आप बोलोगे हर किसी के साथ है तो ये तो जीवन साथी का काम कर रहा। नहीं दोस्तों, ये जीवन साथी का नहीं, यह जीवन को अंत करने का काम करता है क्योंकि अगर हम अपने जीवन में चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे तो हम उस कार्य को कभी नहीं करेंगे जिस कार्य को करने के लिए हम इस धरती पर आए हैं और हो सकता है कि हम अपने अंतिम क्षणों तक पहुंच जाएं और उस टाइम भी हम जो है इसको बस प्रोक्रास्टिनेट करते रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों? इसके लिए आपको सोल्यूशन ये है कि आप जिस चीज़ को लेके प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, जब वो कार्य आए तो बिना कुछ सोचे, दिमाग से पूछना ही नहीं है इसको करना है नहीं करना है, बस उस काम को करने के लिए खड़ी हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी मुझे वीडियो शूट करना रहता है, मन करता है मैं नहीं करो, क्या वीडियो शूट करो, व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं आते, ऐसे विचार मेरे मन में आते हैं दोस्तों। फिर मैं बोलती हूँ नहीं, लेकिन मैंने तो खुद से कमिटमेंट किया है कि मुझे 3 वीडियो डेली का शूट करना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक काम करती हूँ, सीधे जाके मैं चेंज करने चली जाती हूँ। आई चेंज माई क्लोथ्स एंड आफ्टर दैट आई कम इन अ मूड। मतलब ये कि आपको इस कीड़े से लड़ने के लिए, इस वायरस से लड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
आपको जोन में आना पड़ेगा। जोन में मतलब देखो दोस्तों, हमेशा ध्यान देना, हर एक चीज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन होता है। जिस कपड़े में आप सोते हैं उसके भी वाइब्रेशन होते हैं आपको सुलाने के, जिस कपड़े में आप बाहर जाते हैं उसके वाइब्रेशन होते हैं आपको घुमाने को, आपको टहलाने को, आपको एक्टिव रखने के। जिस कपड़े में आप दिन भर कंफर्टेबली रहते हो उस कपड़े का वाइब्रेशन होता है आपको कंफर्ट जोन में रखने के लिए, और जिस कपड़े में आप वीडियो शूट करते हो उसका भी वाइब्रेशन होता है आपको वीडियो शूट करवाने के। ठीक है, तो मैं उस जोन में जाती हूँ और मेरा वीडियो बहुत इजीली शूट हो जाता है, टॉपिक्स भी आ जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने अभी तक क्या डिस्कस किया? इग्नोरेंस को किया, प्रोक्रास्टिनेशन को किया। थर्ड जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों, जो थर्ड हमारे माइंड का वायरस है, वो जानते हैं क्या? वो है सेल्फ डाउट। यस दोस्तों, एक बार एपीजे अब्दुल कलाम से पूछा गया, कलाम जी आप बताएं कि भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अगर उससे हम फाइट कर लें तो लगता हो हम सोचें कि हम विश्व विजेता बन जाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक जवाब दिया था दोस्तों, और वही जवाब ये जो है, जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है सेल्फ डाउट। यस दोस्तों, खुद पे, अपने आप पे संदेह होना। हर में से बहुत सारे लोगों को अपनी खुद की क्षमताओं पर संदेह है। हमें अपने दोस्तों पर, अपने भाई बहनों पर, अपने परिवार वालों पर भी नाज होता है, और बहुत बार हम भरोसा करते हैं, हम एक्ट्रेस पर भरोसा करते हैं, पॉलिटिशियंस पर भरोसा करते हैं, मूवीज़ पर भरोसा करते हैं, शिवाय अपने आप को छोड़ करके। दोस्तों सुनो, आज एक बात गांठ बांध लो कि आपको अपने आप पर भरोसा करना सीखना। जब आप अपने आप पर भरोसा करेंगे तो हर एक इंसान आप पे भरोसा करेगा और आपका जीवन आसान होगा। लेकिन अगर आपके अंदर आत्मसंदेह रहेगा, सेल्फ डाउट की भावना रहेगी दोस्तों, तो आप जीवन में एक पग भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हर पग को जब आप उठाएंगे तो आपके अंदर से वो संदेह वाला जो कीड़ा है, वो संदेह वाला जो वायरस है वो आएगा और आपको एक्शन लेने से रोक देगा। तो सेल्फ डाउट को दोस्तों तुरंत किल करें, और आप जो है आत्मविश्वास अपने अंदर लेकर के आएँ, अपने आप पे भरोसा करें। जब भी आपको कोई संदेह आए, आप थोड़ा टाइम मेडिटेट करें, ईश्वर के पास जाएं, कनेक्ट हों, उनसे ट्यूनिंग अपनी स्ट्रांग करें और कहें, ईश्वर मुझे राह दिखाओ, मुझे आप रास्ता दो, मैं इस कार्य को करना चाहता हूँ, इस कार्य को करने के लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ, आप मुझे सही रास्ते की तरफ अग्रसर करें, और ईश्वर आपको पक्का सही रास्ते की तरफ अग्रसर करेंगे। अब दोस्तों हम चौथे वायरस की बात करेंगे, जो हमारे माइंड का चौथा वायरस है। वो क्या है दोस्तों? वो है फियर। यस दोस्तों, सही सुना आपने, फियर, डर। दोस्तों फियर एक ऐसी चीज़ है, मैं बोलूँगी ये भी यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं ये आपके साथ है, औरों के साथ है, सभी के साथ है, हर देश के साथ है, हर कंट्री के साथ है, हर स्टेट के साथ है, हर लैंग्वेज के साथ में है। तो दोस्तों अब आप बोलेंगे फियर के लिए क्या करना है? फियर का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है माय डियर फ्रेंड? फॉल्स एविडेंसेस अपीलिंग रियल। फियर का फुल फॉर्म होता है फॉल्स एविडेंसेस अपीलिंग रियल। मतलब जो घटना कभी घटी नहीं हुई है, कभी हुई नहीं हुई है, हमारा दिमाग उस घटना को हमारे साथ लेकर के आ जाता है और बोलता है कि ज्योति पता है ऐसा नहीं ऐसा होगा। मतलब वो घटित नहीं हुआ, किसी और के साथ में नहीं हुआ, लेकिन आपका दिमाग एक गलत घटना को अपने दिमाग में मैनिपुलेट करता है और बोलता है कि इस कार्य को मत करो, नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। दोस्तों एक बात बताओ, अगर आप फियर के वशीभूत एक्शन नहीं लेते हो तब आपके साथ क्या होगा? आपके साथ बुरा ही होगा, क्योंकि आपने एक्शन ही नहीं लिया। लेकिन अगर आपने एक्शन लिया तो आपके साथ क्या होगा? दो चीजें होंगी, एक आप सफल हो सकते हो, दूसरा आप असफल हो सकते हो। अगर सफल हो सकते हो तो 50% चांस है आपके सफल होने के, अगर आप असफल हो सकते हो तो 50% चांस है असफल होने की। एटलीस्ट 50% तो विन विन की सिचुएशन में हो दोस्तों, और 50% भी अगर आपको रास्ता दिखता है तो वो गलत बात नहीं है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या सीखने को मिला? यहाँ पे ये सीखने को मिला कि जिस चीज़ से आपको डर हो उस पर बिना दिमाग यूज़ किए इमीडिएटली उसको कर डालो। ओके, क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तब 100% फेल हो, लेकिन अगर आप एक्शन लेते हो उस डर से लड़ने के लिए, उस डर से आगे बढ़ने के लिए, तो आप 50% कम से कम अग्रसर हो जीतने के मार्ग में। तो दोस्तों और हमेशा याद रखना, बोलते हैं ना डर के आगे जीत है, डर के आगे जीते, इसको हमेशा याद रखो। जो भी फियर आपका है ना उसी के आगे विक्ट्री रहती है। उस विक्ट्री को आप जो है एक्सेप्ट करिए और फियर से बाहर आइए और एक्शन लीजिए। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम और व्हाट इज द नेक्स्ट माइंड वायरस? एंड दैट इज माय डियर फ्रेंड्स ego is such a mind bug which is so much my dear friends casual for everybody I'll say। ego एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के पास होती है, और मैं बोलूँगी दोस्तों कि ईगो का सेंस जो है वो कहीं ना कहीं अहंकार भी हो सकता है,
और हमेशा ध्यान देना कि अहंकार की जो भावना होती है दोस्तों, वो आज तक किसी की भी सिद्ध नहीं हुई है। कोई भी अहंकारी बन करके अपने जीवन में आत्मसम्मान या आत्म उन्नति नहीं पाया है, और हम और आप भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई भी इंसान किसी से नीचा अपने आप को दिखाने नहीं चाहता, अपने आप को नीचा रिप्रेजेंट करना नहीं चाहता, लेकिन अहंकार जो है वो अपने आप को तुष्ट करता है, अपने आप को सबसे सुपीरियर दिखाता है और लोगों को नीचा साबित करता है। तो दोस्तों आप ध्यान देना, रावण जो था वो भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी? अहंकार थी। क्योंकि जब उसका पुत्र लास्ट में उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि पिताश्री, राम तो भगवान लग रहे हैं, सच में लग रहा है कि वो अवतार हैं, भगवान है, क्योंकि आज तो मैंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उसमें भी जो है वो बच निकले, और जिस प्रकार से राम बाणों का वार कर रहे थे उसको देखने से अब पता चल रहा था कि वह कोई अवतार ही हैं, राम और लक्ष्मण दोनों। तब जो है रावण बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि तुम उससे लड़ नहीं पा रहे हो राम से। और सुनो, अगर राम अवतार भी है तो कोई बात नहीं, रावण अपनी बात से पीछे नहीं हटता है। राम को भी ये याद रहेगा कि उसने किसी से लड़ाई की थी और किसी से उसको टक्कर मिली थी। ये क्या था? ये रावण का अहंकार था दोस्तों, ये रावण का अहंकार था। भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, भगवान ने भी उसको बहुत सारे आशीर्वाद दिए थे, लेकिन अंतिम में उसका सर्वनाश ही हुआ, राइट। तो दोस्तों आपने देखा कि जब रावण इतना बड़ा भक्त होते हुए भी एक चीज़ की वजह से उसका सर्वनाश हुआ, तो हम और आप क्या हैं? अपने अहंकार को बगल में रखिए। देखिए, आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम होना, सेल्फ वर्थ होना एक बात है, लेकिन ईगो अहंकार होना अलग बात है। आप सेल्फ स्टीम रखिए, सेल्फ वर्थ रखिए, आप आत्मविश्वासी बनिए, लेकिन अहंकारी मत बनिए। मेरा आपको कहना यह है, अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज माय डियर फ्रेंड्स, very much familiar for all of you, and that is procrastination, which we have procrastination we have discussed already. Another thing my dear friends, I'll say the next mind virus जो है वो क्या है? I'll say getting involved in wrong things my dear friends. Okay, हमें पता होता है ये चीज़ हमारे लिए हानिकारक है। फॉर एग्जाम्पल टीवी देख, बहुत सारे लोग बहुत लंबे घंटे तक टीवी देखते हैं और वो बोलते हैं अरे कुछ समय नहीं था, मैं तो थोड़ा न्यूज़ देख रहा था, देश दुनिया का समाचार देख रहा था। अरे भाई, देश दुनिया का समाचार देख करके आपको क्या मिलता है? क्या देश दुनिया आपको पैसे देती है? क्या देश दुनिया आपका घर चलाती है? क्या देश दुनिया आपके बच्चों को एजुकेट करती है? क्या करती है? आप बताइए। दोस्तों हमेशा ध्यान देना, हम कोई भी काम को कर करके उसकी हैबिट डालते हैं। जैसे टीवी देख देख करके हमने उसकी हैबिट डाली है, सुबह लेट उठ करके हमने बहुत मेहनत से सुबह लेट उठने की हैबिट डाली है। इसी प्रकार अभी आपको इस हैबिट को छुड़ाने के लिए क्या करना होगा? अगर आपको टीवी देखने की हैबिट में बोलूँगी ये बहुत बुरी हैबिट है, आप मुझे एक्सक्यूज़ देंगे, मैं तो डिस्कवरी देखता हूँ, मैं तो न्यूज़ देखता हूँ, कुछ भी देखते हो। I'll say my dear friends, 99% news are negative and 99% things are showing negative. 1% is only positive and that 1% you don't reach there. Okay, आप पहुँच नहीं पाते वहाँ तक। तो न्यूज़, टीवी, इन सबों से थोड़ा दूर रहो, अपने जीवन को अपने आप लगाओ। आप देखो, खुद का न्यूज़ पता करो, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारी आत्मा की कॉलिंग क्या है, तुम्हारा सेल्फ वर्थ क्या है, तुम्हारा सेल्फ स्टीम क्या है, आप अपने जीवन से क्या चाहते हो, क्या आप अपने जीवन से खुश हो? अगर आप अपने जीवन से खुश नहीं हो तो क्यों नहीं हो? आपको कहाँ पर अपने जीवन में परिवर्तन करने की आवश्यकता है? दोस्तों अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान दोगे तो यह जीवन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये जो माइंड के वायरस है, अब जब आप इनको डिलीट कर देंगे, जब आप इनको अपने लाइफ से पूर्ण रूप से हटा देंगे, तब आपका जीवन आपको जीने के लिए बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो ये हमेशा आप ध्यान दें कि आपको इन चीज़ों को अपने लाइफ से किल करना है, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए मुझे लगा कि मुझे शूट करना चाहिए, क्योंकि ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और जनरल प्रॉब्लम है हर एक देश में, हर एक कंट्री में। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी जाएं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, और अपने घर वालों से भी लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अच्छी वीडियो शूट करती हूँ जिससे आपके लाइफ में और आपके जीवन में बदलाव आए। धन्यवाद। ओके दोस्तों, तो फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। टिल दैट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।